नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं बाबूबड़ी प्रखंड के सतघारा पंचायत, जहां के मुखिया पद पे आ रहे हैं दिगंबर झा। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। विगत 5 वर्षों में इससे पहले जो वर्तमान के मुखिया है उनके द्वारा इस पंचायत के जो ग्रामीण है जनता कितना संतुष्ट है, और दिगंबर झा जो इस बार अपने मुखिया पद पे दावेदारी कर रहे हैं वो कौन कौन सा विकास करना चाहते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। जी, इस बार आप मुखिया पद पे आ रहे हैं, क्या सोचे हैं कि कौन सा विकास करना चाहेंगे? हम विगत मतलब तीन वर्षों से मैंने सोच के रखा है और हमने अपने क्षेत्र में जी भ्रमण किया है, दौरा किया है, सबों से हमने बातें करके जी हमने इस चुनाव के लिए तैयार हुए आज 3 वर्षों से। जी और इस पंचायत में बस यही, और क्या, और इस प्रश्न का तो यही जवाब हुआ। सही बात है। हाँ, जी, जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, आपको क्या लगता है जो 5 वर्ष में जितना विकास होना चाहिए, सरकार का जो भी योजना है वो धरातल पे क्या उतरा है? यहाँ की जनता उससे संतुष्ट है? जितना भी सरकार का प्रोग्राम है, जी जितने भी एजेंडे हैं सरकार के, जी वो कर पाना मुश्किल है कि मतलब 100% में 1% नहीं कर पाएगा, 99% नहीं कर पाएगा। अच्छा। जितने भी प्रतिनिधि हैं वो नहीं कर, जितने भी योजनाएं हैं, बहुत मुखिया तो समझ वो नहीं करते हैं कि जो कितना सरकार का प्रोग्राम है, क्या है, नियम है, कानून है, जी वो समझ वो नहीं करते हैं। जी हाँ, तो ये बात है। और हमने देखा है कि जितने भी योजनाएं हैं, उसमें आधा योजनाएं भी नहीं मतलब धरातल पर चल रहा है। अच्छा। हाँ, और जो भी चल रहा है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उसमें वो बाकी सब अधूरा है। जितने भी वो यहाँ के इस पंचायत के जनता है, हर जगह आप चले जाइए यही कहेगा कि हम लोग असंतुष्ट हैं इनके काम कार्यों से। जी हाँ, नहीं हो पाया है। जितने भी सरकार द्वारा दिए गए हैं योजना, उसमें सब में जो है सो विसंगत पाया गया है। अच्छा। सब हर क्षेत्र में जी हाँ विसंगत पाया गया। इस हिसाब से हम देखते आए हैं। हाँ, उस हिसाब से हमने ये संकल्प लिया कि नहीं भाई, इसको होना है। जी हाँ, विकास करने के लिए आप हम चुनाव लड़ एकदम रहे हैं। एकदम एकदम। जी, एक पंचायत के विकास के लिए सबसे जरूरी है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो वर्तमान में आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति है और इससे पहले क्या था? हाँ, तो ये बात है। हमने स्वास्थ्य के पक्ष में हमने ज़मीन दिया। अच्छा अच्छा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए हमने ज़मीन दिया। जी वो भी टेक्निकल कारणों से जो अभिकर्ता थे, जी। उन्होंने वो अपना ज़्यादा पैसा उठा करके घोटाला करके चले गए, जेल भी चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम चाहते हैं हमारे पंचायत में स्वास्थ्य जो उपकेंद्र है वो ढंग से चले, और सुचारू जो रूप से अधूरा चालू पड़ा होना है चाहिए। वो चालू हो जाए। जी हाँ, हाँ। तो और शिक्षा के लिए मेरे पूर्वजों ने 7 बीघा ज़मीन दिए, अच्छा। ये संस्कृत हाई स्कूल के लिए। तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पर महाविद्यालय खुला, जी। पिपरा घाट कॉलेज, उसमें हम लोग जो है सो उसी समय से हम लोग उसमें श्रमदान किए, अच्छा। उसी में लगे हैं। तो शिक्षा के हम लोग देख रेख करते हैं, जाते हैं आते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ, तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और तो हम लोग का कोई काम नहीं है। हाँ। हाँ, जी तो पंचायत की जो स्थिति है, यहाँ की जो व्यवस्था है, सब जो है सो वो सही नहीं है, सही ढंग से नहीं चल रहा है। जी हम किसी का टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। लेकिन स्थिति परिस्थिति बहुत खराब है इस पंचायत का। हम्म। जो भी काम हुआ है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ अधूरा हुआ है। है, अधूरा पड़ा हुआ है। जी तो इस हिसाब से हमारे गांव में न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न लाइब्रेरी की व्यवस्था है, न ग्राउंड की व्यवस्था है। जी। हाँ, तो ये सब कारण सब है। इस सोच के हम चाहते हैं कि सर्वांगीण विकास हो पंचायत में, हर क्षेत्र में हो, जी हर क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, जो भी है, जिसका जो सही है, जो सरकार दे रही है, वो वहाँ तक समुचित ढंग से पहुँचे। इस हिसाब से मैंने सोच के, और मैं कहीं बाहर नहीं गया हूँ, इसी काम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग भी करता हूँ, अनवरत।
और हम उस हिसाब से परोक्ष रूप से इस पंचायत में काम भी किए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम काम भी किए हैं, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो। वो मेरा प्रयास रहता है कि जितना भी हमारे प्रखंड में जितना शेयर बनता है उससे हम ज़्यादा लाते हैं, उस लाने का प्रयास करते हैं। हम उसी में लगे हुए हैं, कहीं हम नहीं गए हैं, न दिल्ली बम्बई कहीं नहीं गए हैं, हम इसी में लगे हुए हैं। उस हिसाब से हम यही मेरे मन में है, जो एक बार वैसे इस पक्ष में हम नहीं थे, बहुत भारी जवाबदेही है इस काम के लिए, बहुत भारी जवाबदेही है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं, हमारे नज़र में, हमारे दिमाग में यही बात है कि जो मेरा पंचायत में नाम हो, प्रखंड में नाम हो, जिला में मेरे पंचायत का नाम हो। हम चाहते हैं जो इसका बदलाव हो, तरक्की हो और सबको समान अधिकार जिसका जो है वो हो। तो इसमें हमने देखा है कि बहुत विसंगति है, बहुत गड़बड़ हुआ है। सब जो जितने भी हुए हैं सब अपना विकास किए हैं, सब पहले अपना विकास किए हैं। हम चाहते हैं कि मेरा जो विकास है सब हो चुका है, हमें कोई लिप्सा नहीं है, कोई मनसा नहीं है। हम 100 का 100 चाहते हैं, जो सरकार पैसा दे रही है, जो फैसिलिटी दे रही है, वो धरातल पर पहुँचे, समुचित व्यवस्था हो, विकास हो पंचायत का, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए समान अधिकार हो और समानता हो। हम यही चाहते हैं, लेकिन ये अभी तक जो है सो नहीं हो पा रहा है, ये दुख की बात है। तो आप क्या चाहते हैं, एक अपने पंचायत के विकास के लिए युवा और महिला पर अभी कुछ सोचे कि कौन सा काम करना चाहेंगे? हाँ, हम तो पहले ही बोल दिए हैं, जो अधूरा काम पड़ा हुआ है वो हम चाहेंगे। बोलने से नहीं होगा, हम बोल देंगे और काम नहीं होगा। हम बोलने में विश्वास नहीं है, काम करेंगे फिर बोलेंगे। मेरे गांव में रोड की हालत है, वो देख लीजिए। हाँ, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कोई प्राथमिक मिडिल स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए। कोई साइकिल लाता है, सैकड़ों साइकिल रहता है रोड पर पड़ा हुआ। तो इस हिसाब से बहुत बात है, बहुत काम चल रहा है सरकार का बहुत, लेकिन ये सब अधूरा पड़ा है। हम नहीं उतरा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खोज करने वाला नहीं है, कोई खोज। हमें तो पावर है नहीं, हाँ, तो हम करेंगे क्या? लेकिन हम चाह रहे हैं जो ऐसी बात हो, ऐसी व्यवस्था हो, अमन चैन लोग रहे, कोई मेरे पंचायत में किसी तरह की जो है सो अशांति न हो। हाँ, ये बात सोच करके हमने ये निर्णय लिया है, जो फिर से एक बार जो है सो हम चाह रहे हैं, जो हम एक बार ज़रूर करेंगे, अपने लिए नहीं, पंचायत के लिए, सबके लिए। हाँ, और भगवान से कहते हैं इससे हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, जितना ही है हमको वो बहुत है। हम पंचायत के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करें। विकास मेरा काम है, विकास करना, अपने लिए नहीं, पंचायत के लिए। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना में से एक है हर घर नल जल योजना। तो आपके पंचायत में इस पे काम हुआ है? शौचालय हो गया, राशन कार्ड हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, बहुत सारा ऐसा योजना है। तो आपको क्या लगता है कि कितना तक धरातल पे उतरा है? इससे यहाँ की जनता को कुछ लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है? हम तो कहते हैं, हम जो कुछ कहेंगे सारे लोगों से पूछ लीजिए। मेरे पंचायत में अधूरा पड़ा हुआ है नल जल योजना, कहीं कोई काम नहीं है। कहीं पर जो हुआ है तो ऊपरे में दे दिया है, 1 फीट पर गाड़ दिया है, जो किया है सो किया है। हम ठीक एकदम नहीं, आप देख लीजिए। आप हम कुछ कहेंगे ऐसी बात नहीं, आप सबों से पूछ लीजिए। हुआ तो पड़ा हुआ है, पाइप हुआ है, मेरा हुआ, देखते हैं। अरे कहाँ गया पाइप? हुआ देखिए रोड पर पड़ा हुआ है। तो आप देख लीजिए, हर वार्ड में जाकर के देख लीजिए, सबका पैसा उठ गया है। अब क्या किया नहीं किया ये तो हम नहीं कहेंगे। आज कहेंगे, कोई आदमी कहेगा कि मेरे विरोध में ये बोला है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम जो सरकार की योजनाएं हैं वो सब अधूरा पड़ा हुआ है। कोविड-19 में पैसा मिला था, सुनते हैं जो 8 लाख मिला कि 9 लाख मिला। किसको क्या मिला? किसको क्या मिला? हम सब देखते हैं ना। हम प्रखंड जाते हैं, हम जाते ही रहते हैं, हम सब देखते हैं। तो आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और मतदाता कितना है? 7,000 समथिंग मतदाता है। 13 ठो वार्ड है। अच्छा। हाँ,
जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके पंचायत का? सब कहता है, हर समस्या समस्या पे कोई कहता है पेंशन नहीं मिला है हमको, गरीब गुरबा कहता है इंदिरा आवास नहीं हमको दे रहा है। हाँ, सब अपने जाति बिरादर को दे रहा है दे रहा है, एक एक आदमी के परिवार में तीन तीन ठो लिया है, सब तो यही कहता है। अच्छा। हम नहीं कहते हैं। जी। हाँ, मेरे पास में लिस्ट भी है, मेरे पास में लिस्ट है, जितना होना चाहिए आधा आधा ले लेता है अपने जात बिरादर के लिए। हमारे पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है, सब में गरीबी है, हर तबका में जरूरी है, हर वर्ग में गरीबी है, लेकिन ये विसंगति नहीं होना चाहिए। आप यहाँ तब के तो दुनिया जमाना यही है, शरीफ शरीफ लोगों का दुनिया जमाना नहीं है। आप जितना खर्च कीजिएगा लुटाइएगा, ऐसे कीजिएगा, आप ही को ये जुग है, ये जमाना है। इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता आपको अपना मत देती है, तो आपको क्या लग रहा है कि सबसे पहले आप किस पे काम करेंगे? हम एक तरफ से काम करेंगे, जो योजना होगा, जो जिस फंड में जो पैसा मिलेगा उस हिसाब से, सरकार का तो नियम है, जो इतना पैसा इस फंड में दिया गया है उस हिसाब से आपको वो काम करना है, वो तो सरकार का नियम है। तो आप दीजिएगा, जिस फंड में दीजिएगा, आप कहिएगा कि जी इसका पैसा उसमें नहीं लगेगा, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि हर आम आवाम को सुविधा मिले। अगर प्रखंड पंचायत से नहीं होगा तो हम विधायक से करेंगे, एमपी से करेंगे, पूरा वो मेरे लिए तैयार है, वो हमारे पंचायत के लिए तैयार है। हम करेंगे, हम पूरा करेंगे और करते आए हैं। हमने वर्तमान में श्याम सिद्धा मेरे वार्ड नंबर 1, 2 में 3 में रोड नहीं था, हमने 1.5 साल से विधायक जी से, कपिल कामत थे मेरे, उसको हमने बार बार 1-1.5 साल से कहते कहते जो है सो अंतिम में वो कर दिए। धन्यवाद उनको, वो तो चले गए लेकिन उन्होंने कर दिया। तो हम परोक्ष रूप से पंचायत का काम करते हैं। इसी कुछ दिन पहले इसी चौक पर, बथुआहा चौक है, 12-13 नंबर वार्ड है, वहाँ से लेकर के टिकुलिया तक हमने 5 दिनों में पिचिंग करवाया है विधायक से, उस फंड से हमने करवाया है। 5 रोज मतलब 5 रोज के अंदर हमने करवाया है। तो हम परोक्ष रूप से काम करते हैं, ऐसी बात नहीं हम दिल्ली बम्बई से नहीं आए हैं जो चुनाव लड़ लेंगे या फिर बुढ़िया लेकर के चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरा काम है, हम देखते हैं, हम पंचायत में हैं, हम आज से नहीं हैं, हम आज से नहीं हैं। जिस हम 82 ईस्वी से इसमें लगे हुए हैं, आज से नहीं हैं। महेंद्र बाबू रहा करते थे, उनके साथ रहते थे। उसके बाद हमने कपिल कामत जी, हमने कभी साथ नहीं उनका छोड़ा, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। वर्तमान में जो हैं, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, हम लोग खुल करके सपोर्ट किए हैं। हम प्रखंड में हैं, हम प्रखंड में कार्यकारिणी में है, जदयू में है, तो हमने काम किया है। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव नज़दीक है तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम तो यही कहेंगे, जो भैया विकास के लिए एक बार हमको मौका दीजिए, हम विकास करेंगे, हर क्षेत्र में विकास करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है, हम किसी को नहीं पक्षपात करना है, हमको विकास करना है। हर तबके का जो गरीब गुरबा है, मजदूर है, हाँ, वैसे हम इस पर क्या कहेंगे, लेकिन उसका हम विरोध करते हैं। जो अपने को सामंतवाद कहता है उसका हम विरोध करते हैं, आज से नहीं, हम शुरू से करते आ रहे हैं। हम सामंतवाद का विरोधी है, हम उसका खिलाफ करेंगे, करते रहेंगे। हम नीचा से देखेंगे, हम नीचा से देखेंगे, हर तबके को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिगंबर झा। अभी हम लोग जब इनके पंचायत में भ्रमण किए तो ये जब अपने पद पे नहीं थे, फिर भी जहाँ तक हुआ इनसे ये अपने पंचायत के विकास के लिए करना चाहे। अभी फ़िलहाल ये इसलिए मुखिया पद पे आना चाहते, ये चाहते हैं कि अपने पंचायत को मॉडल पंचायत बनाए। सरकार का जो भी योजना है उसे धरातल पर उतारना चाहते हैं, वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर कोई भी योजना आए, जो भी चल रहा है वो भी हो, या फिर अगर कोई नया योजना भी आए तो वो चाहते हैं कि बिना भ्रष्टाचार के एक भी रुपया
किसी से लेकर के वो गरीब तक जो उसके लायक हैं, जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो पहुँचाने का काम करेंगे। ये अपने लिए नहीं करना चाहते, अपने पंचायत के विकास के लिए करना चाहते हैं। जो भी सेवा हो जहाँ तक होगा वहाँ तक अपने पंचायत के लिए समय देना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।